हो जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से खिल जाए। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से खिल जाए। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। वास्तव में जैसे कि आपको ये पता हो गया डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। आपको ये भी पता होगा डीएनए सिंगल मतलब डबल हेलिक्स होता है और आरएनए जो है तो सिंगल हेलिक्स। तो ये दोनों किसके पार्ट है, क्या है, यही सब आज पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर देख न्यूक्लिक अम्ल, जैसे कि हमारे यहाँ पास लिखा है न्यूक्लिक अम्ल। अब ये न्यूक्लिक अम्ल जो है तो दो प्रकार के होते हैं, समझ लीजिए ऐसे। ये हो गया डीएनए और ये हो गया आरएनए। अर्थात हम अगर डीएनए और आरएनए की बात करते हैं तो ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल हैं, मतलब हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं। तो सबसे पहले डीएनए को पढ़ेंगे, इसके बाद आरएनए को पढ़ेंगे। और आपको याद होगा कि डीएनए किस प्रकार का होता है। डीएनए एक ये रस्सी हुआ और एक ये रस्सी, ये हो गया हमारा डीएनए। अर्थात डीएनए दो रस्सी से बना होता है, इस प्रकार का दिखता है। और आरएनए जो है तो सिंगल हेलिक्स होता है, इस प्रकार का एक रज्जु जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब ये जो डीएनए है, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि ये डीएनए बना किससे है, किस किस पार्ट से बना हुआ है, कैसे होता है। इसको अगर हम इसको जूम करके देखते हैं, थोड़ा सा और जूम करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, देखिएगा। ये इसको और जूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा और ऐसा। अर्थात ये एक रस्सी ए हुआ और ये बी। अब यहाँ पास ए टी इस प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं और ये जी सी, फिर से ए टी जी सी। तो इस प्रकार की डीएनए होती है। तो सबसे पहले इनके सभी पार्टों को देख लेते हैं डीएनए की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डीएनए। डीएनए तो ये जो डीएनए है, डीएनए भी बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड, आप सोचेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या है। पहले तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड तीन प्रकार से बना होता है। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड बना होता है सबसे पहले फॉस्फेट से, फॉस्फेट। और दूसरा बना होता है शर्करा से, शर्करा। और तीसरा होता है नाइट्रोजन क्षार। अच्छा, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है तीन चीज़ों से बना है, फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। अब फॉस्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार मिल करके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके बनाते हैं डीएनए। तो हम इसको फॉस्फेट को पी से लिख सकते हैं, एस। यस, शर्करा को एस से दर्शा सकते हैं, नाइट्रोजन को एन से। तो हम देखेंगे तो पी एस एन ये हमको मिलता है, पी एस एन। ये सब मिल करके बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। अब इसी प्रकार पी एस एन, पी एस एन अर्थात फॉस्फेट सर्कल न्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार के
फॉस्फेट शर्करा न्यूक्लियोटाइड मतलब फॉस्फेट शर्करा नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट शर्करा नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट शर्करा नाइट्रोजन क्षार, ये सब मिल करके ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है। ये 2 3, तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके बनाते हैं एक डीएनए का। इसके बाद हम देखेंगे ये जो शर्करा होता है, कौन सी शर्करा, और नाइट्रोजन क्षार के भी प्रकार होते हैं। ये नाइट्रोजन क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया प्यूरीन, दूसरा हो गया पिरामिडीन, और ये शर्करा जो है तो ये होता है राइबोस शर्करा। ये हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में राइबोस नहीं डीऑक्सीराइबोस होता है, राइबोस डीऑक्सीराइबोस। और फॉस्फेट कौन सा होता है, ऑर्थोफॉस्फेट, अर्थात जब हम एक डीएनए को देखते हैं तो डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड बना होता है फॉस्फेट शर्करा नाइट्रोजन क्षार से। और फॉस्फेट कौन सा फॉस्फेट होता है, ऑर्थोफॉस्फेट। शर्करा कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। और ये जो नाइट्रोजन क्षार होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडीन। तो प्यूरीन के भी 2 प्रकार होते हैं, एक एजी हो गया और दूसरा इसके 3 होते हैं, TUC। जैसे ये होता है एटनिन, ये गुआनिन होता है, और ये थाइमिन, ये यूरेसिल और ये साइटोसिन। तो हम डीएनए की बात कर रहे हैं, आपको पता है। तो डीएनए में ये नहीं होता है, AGTC अर्थात ATGC ये होता है डीएनए। तो एक डीएनए मान लो ये डीएनए था, इस डीएनए को जब हम जूम करके देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार चीज़ें इतने चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसको हटा के, क्योंकि ये डीएनए में नहीं होता, ये होता आरएनए में। आरएनए में कैसे, जैसे देखिए आपको पता होगा टी होता है, टी की जगह में यहाँ पास होगा यू, फिर GCAUGC। तो इस प्रकार के आरएनए में होता है ऐसे। यहाँ यू की जगह में टी होता है डीएनए में। तो आपको समझ में आया होगा कि ये डीएनए किन किन चीज़ों से बना होता है। शेष फिर हम आरएनए की बात करते हैं। तो आरएनए में क्या होता है कि आरएनए में ये सभी होते हैं, बट यहाँ पास जो होता है ये आरएनए की बात करेंगे तो डीऑक्सीराइबोज की जगह में ओनली राइबोज होगा, ये बस होगा राइबोज। और नाइट्रोजन क्षार ये क्या कहते हैं, टी को हटा देंगे खुद उसमें हो जाएगा आरएनए में यू हो जाएगा। ये जो इस प्रकार ये सेम ऐसे ही रहता है। तो आगे फिर हम डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पास देखने को मिल रहा है डीएनए 2 रस्सी है और आरएनए 1 रस्सी, एक अंतर ये हुआ। और फिर दूसरा होता है, दूसरा अंतर ये डीएनए जो डीऑक्सीराइबोज से बना है और आरएनए क्या होता है, राइबोज से बना होता है। और तीसरा अंतर हो जाएगा डीएनए में ATGC होता है, अर्थात ये ATGC। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में होता है AUGC, अर्थात टी जगह में यू होता है। 3 अंतर हो जाएगा। और इसके अलावा और देखेंगे अगले चैप्टर मतलब आगे से। जय हिंद।